जो वेदों को नकारे, जो यज्ञ पर सवाल उठाए, जिसने आत्मा तक को नकार दिया, वही विष्णु का अवतार कैसे हो सकता है? जो ईश्वर की बात नहीं करता, जो मुक्ति को भक्ति से नहीं समझ से जोड़ता है, वही भगवान का रूप कैसे हो सकता है? और अगर बुद्ध अवतार थे तो फिर एक अलग धर्म क्यों बना? क्यों एक ऐसी परंपरा बनी जो खुद को अलग पहचान देती है? और यहीं पर कहानी सीधी नहीं उलझ जाती है, क्योंकि जो हम जानते हैं शायद वो पूरा सच नहीं है। अगर आप ऐसे सवालों के जवाब सिर्फ सुनना नहीं समझना चाहते हैं तो तत्व को अभी के अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर सवाल को पूरी गहराई से खोला जाता है। लेकिन इस विरोधाभास को समझने के लिए हमें शुरुआत करनी होगी एक कहानी से। एक राजकुमार, एक ऐसा जीवन जहां दुख को छुपा दिया गया था। लेकिन एक दिन वो पहली बार महल से बाहर निकलता है और देखता है एक झुका हुआ बूढ़ा शरीर, एक कांपता हुआ बीमार इंसान और एक निर्जीव शव। और उसी क्षण सिर्फ 3 दृश्य नहीं, 3 सवाल जन्म लेते हैं। क्या हर किसी के साथ यही होगा? और अगर हाँ, तो फिर इस जीवन का अर्थ क्या है? और यहीं से एक राजकुमार खोजी बन जाता है। वो छोड़ देता है सब कुछ, सिर्फ राजपाट नहीं, अपनी पहचान तक। वो जंगलों में भटकता है, गुरुओं से सीखता है, अपने शरीर को तोड़ देता है, लेकिन फिर भी उसे उत्तर नहीं मिलता। और फिर वो रुकता है, एक पेड़ के नीचे बैठता है और पहली बार वो लड़ना बंद करता है और देखना शुरू करता है। और उसी देखने में उसे समझ आता है दुख क्या है, दुख क्यों है और उससे बाहर कैसे निकाला जाए। और उसी क्षण सिद्धार्थ बुद्ध बन जाता है और जागृत हो जाता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, असल में यहीं से असली सवाल शुरू होता है। क्योंकि जिस व्यक्ति ने वेदों को अंतिम अथॉरिटी नहीं माना, यज्ञ और धर्म कांड पर सवाल उठाए, आत्मा तक की अवधारणा को चुनौती दी, उसी व्यक्ति को कुछ परंपराएं विष्णु का अवतार कहती है। कुछ गड़बड़ है ना? लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक छोटी सी लेकिन महत्वपूर्ण करेक्शन। बुद्ध 10वें नहीं 9वें अवतार माने जाते हैं, लेकिन असली सवाल यह नहीं कि वो कौन सा नंबर थे। असल सवाल है ये संबंध कैसे बना। और आगे बढ़ते हुए शायद इस सवाल का पहला जवाब इसी शब्द में छुपा है, बुद्ध। ये एक नाम नहीं है, ये एक अवस्था है। जिसने सत्य को जान लिया, जो जाग गया, वही बुद्ध है। तो क्या यह संभव है कि शास्त्रों का बुद्ध और इतिहास का बुद्ध हर बार एक ही व्यक्ति ना हो? और अब खोलते हैं एक और परत। बुद्ध अकेले नहीं थे, वो एक बड़े आंदोलन का हिस्सा थे। श्रमण परंपरा। एक तरफ वैदिक परंपरा थी जो यज्ञ और व्यवस्था पर आधारित थी, और दूसरी तरफ श्रमण परंपरा जो अनुभव और त्याग पर आधारित थी। ये सिर्फ मतभेद नहीं था, ये 2 सोचों का टकराव था। इसका मतलब यह है कि बुद्ध का अलग मार्ग बनना कोई दुर्घटना नहीं था, वो पहले से चल रही एक धारा का विस्तार था। अब आते हैं उस जगह पर जहां से पूरा विवाद शुरू हुआ। कुछ ग्रंथ जैसे भागवत पुराण, विष्णु पुराण बुद्ध को विष्णु का अवतार बताते हैं, लेकिन ये वेदों में नहीं है, ये बाद की व्याख्याओं में है। और यहीं से कहानी सीधी नहीं थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है। अब एक बात सुनिए और जरा ध्यान से सुनिए। एक ही बुद्ध, किसी के लिए वेदों से दूर ले जाने वाले और किसी के लिए करुणा और अहिंसा का प्रतीक। एक ही बुद्ध, लेकिन 2 बिल्कुल विपरीत रूपों में क्यों? क्या सच में भगवान लोगों को भ्रमित करते हैं? अब सच्चाई की तरफ चलते हैं। बुद्ध ने सिखाया, लोगों ने अपनाया और धीरे धीरे एक नई परंपरा खड़ी हो गई।
और फिर सदियों बाद हिंदू परंपरा ने बुद्ध को विष्णु का रूप कहना शुरू कर दिया। यानी बुद्ध पहले से एक अलग परंपरा थे और बाद में उन्हें अवतार के रूप में देखा गया। और यहां पर एक और बिंदु जुड़ता है जो पूरे सवाल को बदल देगा। 10 अवतार की सूची हमेशा से तय नहीं थी, कहीं बुद्ध कहीं बलराम, और अगर सूची ही बदलती रही तो बुद्ध अवतार है या नहीं ये सवाल भी स्थिर नहीं रहता। और अगर अब बातों की बात करें तो सबसे गहरी बात आती है, बुद्ध ने यह नहीं पूछा ईश्वर है या नहीं, उन्होंने पूछा दुख क्यों है, उससे बाहर कैसे निकला जाए। यह बदलाव छोटा नहीं था, यह भक्ति से अनुभव की ओर जाने वाला बड़ा बदलाव था। तो फिर बौद्ध लोग इसे क्यों नहीं मानते? क्योंकि उनके लिए बुद्ध भगवान नहीं है, वो एक जागृत व्यक्ति है और उनकी परंपरा अपनी पहचान खुद तय करती है। और दूसरी तरफ हिंदू परंपरा का स्वभाव अलग है, वो विरोध को खत्म नहीं करती, उसे अपने भीतर और जगह देती है। और शायद यही इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी कुंजी है, मतलब सबसे बड़ा जवाब है। और अगर मत की बात करें तो एक मत यह भी है कि पुराणों का बुद्ध और ऐतिहासिक बुद्ध अलग हो सकते हैं, लेकिन यह अंतिम सत्य नहीं है, यह एक अवधारणा है, यह सिर्फ एक संभावना है। और आज भी एक कहता है बुद्ध हमारे हैं, दूसरा कहता है हम अलग हैं, और शायद दोनों अपनी जगह सही है। शायद हम गलत सवाल पूछ रहे हैं। सवाल यह नहीं कि बुद्ध अवतार थे या नहीं, असल सवाल है एक गैर वैदिक शिक्षक विष्णु का अवतार कैसे बन गया। और शायद सत्य हमेशा एक नहीं होता, वो दृष्टि के अनुसार बदलता रहता है। और यही इस पूरी कहानी का सार है, सनातन विरोध को तोड़ता नहीं, उसे अपने भीतर समा लेता है। अगर आज का सवाल आपके दिमाग में कहीं अटक गया है तो तत्व को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यहां सिर्फ जवाब नहीं देते, हम आपकी सोच को बदलते हैं। और इसी के साथ दोस्तों, मैं हूं तरुण और ये था आज का तत्व गौतम बुद्ध के बारे में। अगर वीडियो ने आपके लाइफ में कुछ भी वैल्यू ऐड की, अगर वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें हमें सपोर्ट करने के लिए। और अगर आप भी मेरी तरह सच्चे सनातनी हैं तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। अगली बार तक के लिए जय सनातन, नमस्कार।